कहेगा। जल में नगिन होकर के नहीं नहा जाता है, जल में बड़ों का वास होता है। वो शराब में अंधे मस्त होकर के कहने लगे, क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। हमारी बात को मानो, आप सीख रहे, मैं तुम्हारा कौन हूं? पत्नियां कहने लगी, तुम नहीं जानते कौन हो, तुम हमारे पति देवता हो, तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रही हो? दोनों पत्नियां कहने लगी, स्वामी जी मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रही हूं, मैं बता रही हूं, मान जाओ। एक बात नहीं मानी दोनों घमंडियों ने, अपनी दोनों पत्नियों को वस्त्रहीन कर दिया, वस्त्रहीन खुद हो गए और जल में नहाने लगे। और जब जल में नहाने लगे तो तब तक देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए, गुनगुनाते हुए आ जाते हैं। कथा भागवत में अगर गीत बुलाए को कह दे, अगर बारात जाए फिर देखो रात में बेबे गीत गाए जाते। बाराती 3.5 आए, एक और ढंग के गाय बाराती 300 होते, 3.5 बताई रही। हाँ सुन सारे समधी तेरे जैसे लौड़ा मेरे बूढ़े पे डरे, सुन सारे समधी तेरे जैसे लौका मेरे बूढ़े पे डरे। हाँ छप्पर में डरे सूगत और का छप्पर पे डरे। बाराती 3.5 आए, एक और ढंग के नहीं। फीकी फीकी रे तमाकू चूना पान मेरा, हम ठीक कहते हैं। कटोरो हुए फिर देखो दरोगा जी ऐसा कोई बनी ही नहीं पात्र। और का हम पे तो पड़ गई एक बार, हम तो होशियार नाता कहूँ तो घर बारात जाता कहता हम बहुत कम रुकन लगे मिल और मैं कथा चल रही। दरोगा जी आए, हम परे रहे तो जार था दो कोड़ा आए, हमने जानी पता नहीं से कहाँ से बदमाश कूद पड़े, भागे तो भाग करके आगे रहे झांकरबा में कुछ गई।
हाँ लूड़ फूड़ हो गए तो जब मालूम पड़े कौन सुई सी गोश नहीं पूरे शरीर में। देखो लंबी बंदूक पर फुकनिया और बांध रही जाते ऐसो तो गाला का इंडिया में मिले ही नहीं। एक 47 और क्या तुम लोग हंसा तो हम ठीक कहा हमको तो गुजरी है तासो बताता खेल चुके। और लालटीन और लंबी से जगाता जब मालूम पड़ते हैं जब पूरा जनवास हो यही खिंचो चले आए बनाए तो कब्जा करके फिर देखो अरे 35 में दरोगा जी ऐसे दरोगा जी और क्यों मिले। और जब मालूम हम तो अपनी किस्म भजियो नहीं पाए दिन में तो कथा चल रहा है लेकिन रात में हारे तके सोए गए दरोगा जी जा मालूम पड़े गुद्दे से फटक चले आए। तो कहने का मतलब है भगवान का कीर्तन बहुत ही कथा में महत्व है। कीर्तन में ताली का और भोजन में थाली का। ससुराल में अगर जाओ अकेले अगर तुम्हें पत्तल में भोजन दे दो जाए तो अच्छे लगे बुरो लगे। हर जगह हर एक तरीके का महत्व का लेकिन वैसे भी पत्तल में खाना बहुत अच्छा होता है। विद्वानों हमारा देश भारत एक सोने की चिड़िया है। हमारा देश भारत एक बार बर्तन में खाता है एक बार खा करके फेंक देता है दोबारा उसको यूज नहीं करता है। हाँ मामूली देश नहीं है बिल्कुल। तो हमारा देश भारत ये बहुत एक सोने की चिड़िया बताया गया है। लेकिन जब देश में तो आज कलयुगी जमाना में तो कहो ही मत जमाना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया मान कथा भागवत हुए तो फिर देखो बहन भांजी को नहीं कोई पूछता है। बहू ब्याह हुए तो बहन भांजी तो पीछे और सारी को लई पल्सर और धू करी से ठारी कर दी। मैं तो देखता रहता हूँ और सारियों ने एकदम जीन्स पहन चढ़ाई कमी चौड़ी सब चली आई। मामा कई बचल देश की रूमाली हुआ देश धर्म से खाली गई। अब सारी ऐसे कोई ना है। अरे पहले तो सब जब होता था लामे बिगड़ बुलाए
आएगी लाइट। हेलो। तो बहन भांजी का महत्व बहुत होता था, लेकिन अब नहीं। पहले अगर तुम हितू रिश्तेदारी में जाओ रिश्तेदारी में जाओ तो भर के बेला दूध और जारी मिल में आ जाओ तो हड़िया में भर के। अब कहाँ दूध है? अब दूध कहीं देखने को ना है दूध का। अब तो तुम जाओ के चाय से स्वागत होगा क्या ठंडा की बोतल से स्वागत होगा। हाँ, तो भगवत प्रेमियों कहने का मतलब यही है, दूध दुई जगह है। कहाँ का मालूम? क्या दूधिया की केन में, क्या भैंसिया की केन में। बाली बच्चा पानी पी के चैन, और बाली बच्चा पानी पी के चैन में। और क्या? तो कहने का मतलब यही है, अब जमाना बहुत विचित्र हो गया। जमाने की तरफ जब देखता हूँ तो मेरा दिमाग बहुत इधर उधर भाग जाता है। क्या कर होगा परमात्मा, क्या नहीं होगा। क्या बताएं जमाने की हालत, सारे जमाना की क्या बताएं जमाने की हालत। यार कहने में आता नहीं है, क्या बताएं जमाने की हालत। यार कहने में आता नहीं है। रिंकू लाइट और दुखी करे। क्या बताएं जमाने की हालत। बज के लगाओ हिंडल। क्या बताएं जमाने की हालत। यार कहने में आता नहीं है। आज मेरे यार की शादी है। क्या बताएं जमाने की हालत। यार कहने में आता नहीं है। क्या बताएं क्या बताएं जमाने की हालत। यार कहने में आता नहीं है। क्या बताएं जमाने की हालत। यार कहने में आता नहीं है। क्या एक बात और बताए मामा जी, जिनकी कौनाएं चलते हैं, जिनके घर में चौखड़ियां लटकने कर रही हैं, तो उनकी कहाँ चलते हैं मालूम के दूसरे के बराए। तो मैं देखा फिर पीपी के पौआ जा मालूम पत्ते जे पूरे लंबतदार हैं। हाँ, हम जैसे लोगों की क्या हालत है, मैं अपनी भी कह रहा हूँ। कपड़े पहन लिए तेरी कटिंगे, सिर पे बाल रखे इनकी कटिंगे। कपड़े पहन लिए तेरी कटिंगे, सिर पे बाल रखे इनकी कटिंगे। जेब में हाथ डाला तो देखा, क्या देखा? कपड़े लगाए देखो तो जा मालूम लगते बम्बई के हीरो चाहिए। और पालन लगाई देखो तो इनसे ज्यादा कोई देता है ही नहीं। और जेब में हाथ डाला तो फिर जेब में हाथ डाला तो देखा, बीड़ी पीने को पैसे नहीं है। यार कहने में आता नहीं है।
वो भी बात छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, लेकिन अब आ जाओ हमारी माताओं की तरफ। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने फेवर मैनपुरी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो मैनपुरी में बना रहता हूँ, देखता रहता हूँ हमारी बहनों की क्या हालत है देहात में, फिर भी अच्छा है। यही नहीं मालूम पड़ रहा ये भाई साहब है कि भाई साहब में नवा ये डबल बहन जी है। हाँ माताओं की तरफ आ जाओ। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जिसने अंग्रेजों से की लड़ाई। झांसी की रानी लक्ष्मी परीक्षित महाराज गायब है और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। ये प्रांशु दीपक जी की तरफ से 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। निकी न बजिया वैद क्या जाने मुझे तो गम की बीमारी है। आओ जल्दी जल्दी में देखते हैं जरूर। दीपक भैया की तरफ से, ये प्रांशु भैया जी की तरफ से कि न बचिया वैद क्या जाने और मुझे तो गम की बीमारी है।
ये दिल की बीमारी बहुत बुरी होती है। दिल की बीमारी जिस किसी को लग जाए, प्यार झूठा होता है, प्रेम सच्चा होता है। प्यार पागल होता है, लेकिन प्रेम बहुत अच्छा होता है। हाँ, और प्यार तो खेतों में भी होता है, लेकिन प्रेम हर जगह नहीं होता। जहाँ प्रेम है, जहाँ सुमत है, वहाँ संपत है। ना बचिया बेटी क्या जाने, मुझे तो गम की बीमारी है। ना बचिया बेटी क्या जाने, मुझे तो गम की बीमारी है। मुझे तो गम की बीमारी है, मुझे तो दिल की बीमारी है। मुझे तो गम की बीमारी है,
श्रोता बंधुओं, क्या हुआ? एक कविता ये प्रमाण कर रहा है, लिख रहा है, प्रमाण मिल रहा है। क्या उसी समय क्या हुआ? वो दोनों पुरुष बन गए। जब पुरुष बन गए और सरोवर पर पहुंच करके नहाने लगे, तब तक देव ऋषि नारद वहीं पहुंच गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, मूर्खो, ओए क्या पागल हो गए? जल में नग्न होकर के नहीं नहा जाता है। ओए, अगर जल में वरुण का वास होता है, मूर्खों, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों प्रच्छ हो जाओ। इतनी बात जो कई दोनों मूर्ख कहने लगे, बाबा नारद, हम प्रच्छ हो जाएंगे तो हमारा उद्धार कब होगा? तो बाबा नारद कहने लगे, मूर्खों, तुम्हारा उद्धार जब होगा जब भगवान कन्हैया का सोने कले से अवतार होगा। अच्छा, इतनी बात कहकर के दोनों घमंडी अपने परम धाम के लिए चले गए। और इधर भोजराज कंस अपनी सभा में बैठा हुआ है, सोच रहा है मैंने बड़े बड़े वीरों को भेजा, बड़े बड़े पात्रों को भेजा, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, सत्तासुर, बकासुर, पूतना, लेकिन आज दिन तक कोई लौट के ही नहीं आया। किसी ने यही नहीं बताया क्या कन्हैया गोरा है, कन्हैया काला है, कन्हैया टेढ़ा है, कन्हैया बगुचा है, कन्हैया किस तरीके का है, कोई लौट के नहीं आया। जो भी जाता है वहीं समाप्त तो हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या ना करूं? मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया ना तो मेरी प्रजा मेरे बगैर रो रो के मर जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता। भोजराज कंस अपनी सभा में बैठा हुआ, तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए। कहने लगे, भोजराज कंस ने जैसे ही देव ऋषि नारद को आते हुए देखा तो एकदम से गद्दी से खड़ा हो गया और चल पड़ा। कहने लगा, आइए बाबा नारद, बैठिए, आइए। इतने दिन तक कहाँ बने गए? देव ऋषि नारद कहने लगे, साधु सार सिर्री, का चोर चंडाल, साधु सार सिर्री, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। कौन सुबह होते हुए किधर को निकल जाए और साढ़ कौन से खेत में खाए, कौन सी गली में घूम जाए, कौन से बाजार में पहुंच जाए। कवियों ने तो यहाँ तक बताया साधु साढ़ सिर्री, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि साधु साढ़ सिर्री और चोर और शास्त्री, इन्हों को कोई पता नहीं। आज यहाँ चिल्ला रहे, कल देखो कहाँ चिल्ला, कब पकौड़ा खाने लगे। श्रोता बंधुओं, इनका भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो आओ एक डे लाइन का कीर्तन बोलते हैं, एक झलक हमारे कलाकारों की दे देंगे आप लोग।
कसम तेरी तो ढोलकिया बाजे तेरी करतार छोड़ी रामचंद्र की। राम की बेटी बजाए दी ढोलकिया तो अपनी बताई दे, मेरी अपनी करतार बताई दी और दूसरे की ढोलकिया बताई दी। काऊ बेद में ना ढोले मिले हाँ